हाँ तो गाइस, हमारे के लिए इनिशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अमेंडमेंट बिल जो है लोकसभा के अंदर अगस्त 2024 में पास आउट हो चुका है। ये ये बिल क्यों लाया गया है? ये बिल लाया गया है जो हमारी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसकी ऑपरेशनल एफिशिएंसीज को इम्प्रूव करने के लिए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को और एक्सपेंड करने के लिए, रोल डिफाइन करने के लिए इस बिल को जो है संसद में, पार्लियामेंट में अगस्त 2024 में पास किया जा चुका है। पहले हम नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो कि कब लागू हुआ था उसके बारे में देख लेते हैं। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट हमारा जो पास किया गया था, लाया गया था, वो लाया गया था 2005 के अंदर। ये सुनामी जो आई थी 2004 में, उसको देखते हुए भारत सरकार ने क्या किया था कि 3-tier स्ट्रक्चर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट को देखते हुए उसको ये लेके आए थे। जो हमारा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है 2005, उसके यहाँ 3-tier स्ट्रक्चर है और जो कि डिजास्टर को डील करने के लिए काम आता है। एक तो नेशनल लेवल पे है, एक स्टेट लेवल पे है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है। तो ये 3 लेवल हैं इसके। नेशनल लेवल पे जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है NDMA, उसको हेड करता है प्राइम मिनिस्टर्स एंड फॉर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज, प्लान्स एंड गाइडलाइंस फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट एट द नेशनल लेवल। नेशनल लेवल पे हमारी है जो है वो नेशनल लेवल पे मैनेज करती है। स्टेट लेवल पे जो अथॉरिटी है उसको हेड करता है हमारे चीफ मिनिस्टर, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जिसको बोला गया SDMA। वो स्टेट लेवल पे डिजास्टर को देखती है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो हेड अथॉरिटी है डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी DDMAs, उनको हेड करते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट फॉर इम्प्लीमेंटिंग डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान्स एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। इसके साथ साथ इसमें नेशनल लेवल पे जो एक डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स भी रखी गई है NDRF, जो कि कैरी आउट करती है ऑपरेशंस फॉर रेस्क्यू सर्च ऑपरेशंस करती है, मेडिकल हेल्प एंड रिलीफ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वर्क करती है। इसके साथ साथ एक नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड भी रखा गया है नेशनल लेवल पे, और एक स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड भी रखा गया है टू फाइनेंस रिलीफ एंड रिस्पॉन्स मेजर्स के लिए। इसके साथ साथ एक नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट NIDM, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट फॉर कैरिंग आउट डिजास्टर रिलेटेड रिसर्च एंड ट्रेनिंग, अवेयरनेस एंड कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम के लिए भी इसमें सुविधा दी गई है। अब देख लेते हैं हम इसमें कि इसके की फीचर्स क्या क्या हैं। तो की फीचर्स जानते हैं हम अब इसके, जो बिल इंट्रोड्यूस हुआ है हमारा। जो हमारी अर्बन डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, जितनी भी स्टेट कैपिटल्स हैं, सिटीज़ हैं और जिसमें म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस हैं, वो सब लीड होंगी चेयर्ड बाय म्यूनसिपल कमिश्नर फॉर प्रोवाइडिंग यूनिफाइड एंड कोऑर्डिनेटेड एक्शंस के लिए टू डील करने के लिए जितने भी सिटी लेवल के डिजास्टर्स हैं उनको सबको डील करने के लिए बनाई गई है, जो कि चेयर्ड होगी हमारे म्यूनसिपल कमिश्नर्स के थ्रू। उसके बाद इसके अंदर एक सेक्शन ये है कि इसके अंदर NCT, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़, इसमें ये इसको एक्सक्लूड किया गया है। इसमें ये चीज़ जो है अर्बन डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इसमें एक्सक्लूड कर रहेंगी। बाकी सभी स्टेट कैपिटल्स में इसका रोल रहेगा। और बिल को एम्पावर्स कर दिया गया स्टेट गवर्नमेंट को स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स बनाने के लिए, जो कि डिजास्टर को रिस्पॉन्स करेगी एट लोकल लेवल। और फीचर्स हम इसके देख लेते हैं आगे। बिल ने क्या कर दिया है, इसको एक संवैधानिक दर्जा दे दिया नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी को। इसने स्टैट्यूटरी स्टेटस दे दिया है नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी को, जो कि हेडेड करती है कैबिनेट सेक्रेटरी, जो कि नोडल एजेंसी रहेगी सभी तरह के सीरियस डिजास्टर्स को डील करने के लिए। It also gives statutory status to high level committee on disaster management headed by union minister handling disaster management in the country। इसके अंदर एक खास बात और भी है कि इस बिल के अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा पावर दे दी गई है। इसके अंदर एक सेक्शन इंक्लूड किया गया है, द बिल इंसर्ट सेक्शन 60A, जो कि सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्ट करता है किसी भी पर्सन्स को
कुछ एक्शन करने के लिए या उसे रोकने के लिए। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उसके ऊपर फाइन भी इम्पोज किया गया है ₹10,000 का। तो कहीं ना कहीं इसमें जो है स्टेट और गवर्नमेंट को काफ़ी पावर दे दी गई है। इसके साथ साथ इसमें बिल के अंदर क्या है, एक इम्यूनिटी भी प्रोवाइड की गई है सुप्रीम कोर्ट और रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट से, जो कि इसको फुली फंक्शनल इंडिपेंडेंट तौर से काम करने के लिए आज़ादी देता है। द बिल सीक टू प्रोवाइड इम्यूनिटी फ्रॉम एनी लीगल प्रोसीडिंग अगेंस्ट officials discharging functions related to disaster management under the Act. It also limits the jurisdictions to entertain suits in respect of anything done in relation to function defined under the National Disaster Management Authority Act to the Supreme Court and respective high courts. तो कहीं ना कहीं एक लिमिटेशंस लगा दी गई है जब भी गवर्नमेंट कैरी आउट कर रही है डिजास्टर रिलेटेड फंक्शन, तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के ऊपर एक रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई है, कहीं ना कहीं इम्यूनिटी दी गई है। और देख लेते हैं इसमें क्या क्या वो दे और इसके फीचर्स जो हैं। एक तो क्या है कि एक डिज़ास्टर डाटाबेस जो है नेशनल लेवल पे और स्टेट लेवल पे डिज़ाइन किया जाएगा, बनाया जाएगा, एस्टेब्लिश किया जाएगा, जो कि ये देखेगा कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट में क्या क्या असेसमेंट ऑफ डिज़ास्टर करेगा, फंड एलोकेशन कैसे होने हैं, प्रिपेयर्डनेस, मिटिगेशन प्लान कैसे करना है डिज़ास्टर्स को। ये स्टेट लेवल और नेशनल लेवल दोनों पर ही इस पर डिज़ास्टर डाटाबेस जो है एस्टेब्लिश किया जाएगा। फिर एक नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है प्रोडक्टली मैनेज भी करेगी जितने भी एंटायर रेंज ऑफ डिज़ास्टर्स हैं जितनी भी कंट्री के अंदर, इंक्लूडिंग रिस्क फ्रॉम emerging disaster which may occur in future due to extreme climate events and other factors. And कुछ फीचर्स हैं और ये इम्पोर्टेंट क्यों हैं, क्योंकि अब जो ये सेंडाई फ्रेमवर्क आया है ये क्या चीज़ है, ये क्यों इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं एक बार। सेंडाई फ्रेमवर्क जो है वो इंटरनेशनल एक प्लेटफॉर्म है इंटरनेशनल लेवल पे, जो कि डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शंस को वर्क करने के लिए यूनाइटेड नेशंस ने इसको अडॉप्ट किया था। इसको कब अडॉप्ट किया गया था? इसको अडॉप्ट किया गया था 2015 के अंदर। सेंडाई मियागी जापान के हैं, जो कि 3rd यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस थी डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शंस, इसको तब अडॉप्ट किया गया था। और ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं NDMA जो है नेशनल डेवलपमेंट मैनेजमेंट एक्ट जो है वो कहीं ना कहीं इसके साथ इंटरलिंक कर रहा है और कहीं ना कहीं ये एग्ज़ाम में आने वाला एक क्वेश्चन है। और इसके जो मेन फीचर्स हैं वो सेंडाई फ्रेमवर्क के लिए 7 टारगेट्स इसमें रखे हुए हैं। इसमें सबसे पहले जो कि ग्लोबल डिज़ास्टर मोर्टेलिटी है उसको रिड्यूस करना है, नंबर ऑफ अफेक्टेड पीपल हैं उनको रिड्यूस करना है, इकोनॉमिक लॉस जो हो रहा है इन रिलेशन टू GDP उसको भी रिड्यूस करना है, डैमेज जो हो रहा है क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को और सर्विसेज को इनको भी रिड्यूस करना है। जो कंट्रीज़ हैं नेशनल लेवल एंड जो लोकल डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन स्ट्रेटजीज जितनी भी कंट्रीज ने बनाई हैं 2020 से, इन सबको इंक्रीज़ करना है, इसको इंटरनेशनल कोऑपरेशन को इंक्रीज़ करना है, अवेलेबिलिटी टू अर्ली वार्निंग सिस्टम्स एंड DRR इंफॉर्मेशन इन सबको इंक्रीज़ करना है। तो सेंडाई फ्रेमवर्क तो सेंडाई फ्रेमवर्क के ये गोल्स हैं 2015 से 2030। ये एजेंडा भी है एक तरह से, ये सस्टेनेबल टारगेट्स हैं जो कि अचीव करने हैं, 7 टारगेट्स टू अचीव बाय 2030 अकॉर्डिंग टू सेंडाई फ्रेमवर्क। अब नोटिफाइड डिज़ास्टर्स जो कि अब नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग जो इंडिया के अंदर डिफाइन है, मेजरली 12 टाइप्स के जो हैं डिज़ास्टर जो हैं इंडिया के अंदर डिफाइन किए गए हैं, जो कि नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर आते हैं। उसके अकॉर्डिंग जो है फर्स्ट आता है आपका साइक्लोन, ड्रॉट, अर्थक्वेक, फायर, फ्लड, सुनामी, हेलस्टॉर्म, लैंडस्लाइड, एवलांच, क्लाउड बर्स्ट, पेस्ट अटैक और फर्स्ट एंड कोल्ड वेव्स। तो इन 12 कैटेगरीज को जो है नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग इंडिया के अंदर डिफाइन किया गया है। और इसके अंदर जो है बिल के अंदर जो अभी 2024 में पास आउट किया था, उसके अंदर जो कमियां थी उसके अंदर क्या था
कि इसके अंदर हीट वेव्स और अदर क्लाइमेट इंड्यूस्ड डिजास्टर जो जैसे कि सी लेवल राइज हो रहा है, पोल्यूशन, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स है, आर्कटिक सी डिक्लाइन और डिस्प्लेसमेंट माइग्रेशन, इन सब इश्यूज़ को एड्रेस नहीं किया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कि इसमें किसको इंक्लूड किया गया है और किसको नहीं किया गया है इस बिल के अंदर। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि नोटिफाइड डिजास्टर्स के अंदर कौन कौन सी 12 कैटेगरीज जो हैं वो रखी गई हैं। और जो कोविड-19 था वो वन टाइम डिस्पेंसेशन के थ्रू 2020 में लिया गया था एज ए नोटिफाइड डिज़ास्टर, और आई होप कि ये अभी शायद इसका पार्ट नहीं होगा नोटिफाइड डिज़ास्टर का। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट इसके अंदर जो है 12 जो नोटिफाइड डिज़ास्टर्स थे वो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर आते हैं। और इसके अंदर एक जो मेजरली जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट है ये पावर कहाँ से ड्राइव कर रहा है, तो ये पावर ड्राइव कर रहा है कंकरेंट लिस्ट से। तो ये इम्पोर्टेंट बात है कि जो NDMA है एक्ट है वो बिल इंट्रोड्यूस किया गया है, वो कंकरेंट लिस्ट ऑफ इंडियन 7th शेड्यूल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको ध्यान में रखते हुए उसका पार्ट है ये। तो आप ये पूछा जा सकता है एग्ज़ाम के अंदर कि ये स्टेट लिस्ट का है या सेंट्रल लिस्ट से है या कंकरेंट लिस्ट से है। तो आई होप ये क्लियर हो जाएगा, कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है। और यही था इसमें टोटल में कुल मिला के। तो आई होप